बात करेंगे गांव की। जी हां, वही गांव जो कोरोना की वजह से बेहाल हो चुके हैं। देश के करीब 4 लाख गांव कोरोना की चपेट में हैं। यूपी के 1/3 गांव में कोरोना का कहर नजर आता है। बताएं, 29,000 गांव में कोरोना हो चुका है। बिहार हो या मध्य प्रदेश, यहां पर भी ऐसा ही हाल है। हजारों गांव कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगहों पर यही स्थिति। आप देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाते हैं क्या है हालात। प्रयागराज के मंडारा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यूपी में 29,000 गांव ऐसे हैं जहां पर कोरोना का कहर बरपता हुआ नजर आता है। राजस्थान के भोजलावा में भी ऐसा ही हाल है, यहां पर 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर बात हम पंजाब की करें तो यहां पर तो वैक्सीन की भारी किल्लत नजर आती है। 10 गांव में मातम किस तरह से। भोजपुर के कुल्हाड़िया में 125 लोगों की मौत अभी तक हुई है। मुजफ्फरपुर के सरमसपुर में 36 लोगों की जान गई। तो अजमेर के सोलमपुर गांव में 47 लोगों की मौत अभी तक कोरोना के चलते हो चुकी है। जयपुर के फागी में 30 लोगों की जान ये कोरोना संक्रमण ले चुका है। राजस्थान के कोटपुतली में 75 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई। तो राजस्थान के बस्सी गांव में 50 से ज्यादा लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। राजस्थान के चपोली में भी यही हाल है, यहां पर 25 लोगों की मौत हुई है कोरोना के चलते। बिहार के भोजपुर में कोरोना का कोहराम नजर आता है। भोजपुर के कुल्हाड़िया में 1 महीने में 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। पटना में 50 किलोमीटर से दूर कुल्हाड़िया गांव में भी ऐसा ही कुछ हाल है। इलाज की कमी यहां पर नजर आई, इसके चलते कोरोना बेकाबू हो गया। लोग लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था यहां पर प्रशासनिक सरकार की तरफ से नहीं की गई। कोरोना से खौफ में कुल्हाड़िया गांव नजर आता है और यहाँ के बाशिंदों का बार बार यही कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था प्रशासनिक तौर से नहीं की गई। न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस गांव में हम पहुंचे हैं, इस गांव में एक अजीब सा सन्नाटा है। हर चेहरे पर आशंका है, हर कोई संशय में दिख रहा है और उसका कारण है कि आरा के इस कुल्हाड़िया गाँव में पिछले 2 महीने में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इस कोरोना काल में मौत का कारण अलग अलग, उस पर जांच शुरू, लेकिन इस पूरे गांव में माहौल मातमी है। स्थिति यह है कि लोगों ने खुद से एक दूसरे की मदद का बीड़ा उठा लिया है। बताया ये जा रहा है कि इस कोरोना काल में गांव के लोग कह रहे हैं कि हर 10वें दिन, हर 8वें दिन, हर 5वें दिन किसी न किसी के यहाँ श्राद्ध हो रहा है, किसी न किसी के यहाँ दशकर्म हो रहा है। आखिर इस गाँव में ऐसा मातमी सन्नाटा क्यों? कुल्हाड़िया गांव के बीच में हम मौजूद हैं। पुस्तकालय है यहाँ पर और ये हमारे पास उज्जवल हैं, आदर्श हैं, मनीष हैं, तमाम लोग मौजूद हैं जिनके घर में मौत हुई है। और ये जो मौत है इस गांव को अचानक चर्चा में ले आया और आसपास के गांव में भी चर्चा होने लगी, दूर दराज तक चर्चा होने लगी। मनीष, अचानक आपके गाँव में मौत होने लगी? अचानक कुछ लोग तो रोग से मरे और कुछ लोग जो कोरोना का लक्षण है उससे मरे, जिससे सर्दी खांसी बुखार हुआ उससे मरे। और करीब करीब लक्षण 7-8 आदमी को मिला उसमें। और अचानक इसके बाद एक दिन 7 मौत होने लगी गांव में। तो उसके अनुसार गांव में पूरा मीडिया के लोग आए और उसका विस्तार से एक दिन में 7 मौतें होने? हाँ, 7 मौत हुई थी। कितने लोग करीब आपका? अभी तो लगता है कि 30 से 35 आदमी मर चुके हैं। हाँ, 150 प्लस 150 प्लस 150 गलत है। कितना जो लोगों की मौत हुई, इसमें कोरोना के अलावा दूसरा कारण भी तमाम कारणों से होने लगे, लेकिन ये पीरियड यही रहा। 30% कोरोना और मानिए 70% नेचुरल है। जिनका तबीयत खराब है वो 70% जो 75 प्लस है, जो एज के हिसाब से उन्हीं का। लेकिन परेशानी ये हुई कि पहले इतनी मौतें होती नहीं थी और इसी पीरियड में अचानक इतने लोगों की मौत हो गई। ये तो परेशानी थी, पहले इतनी मौत होती नहीं थी, लेकिन एक दिन में 4 मौत होना और इसी समय पर कोरोना का लक्षण आना, दोनों एक साथ आदमी को सोच ही नहीं सकता इसके बारे में कोरोना हुआ या कोई और कारण हुआ। आदमी का निगेटिव रिपोर्ट भी आया और वो डेथ कर गए। निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी, और उनका पेपर में नाम आया है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना पॉजिटिव है। आप लोग इस गांव के हैं, तो आप लोगों ने कभी ऐसा देखा तो नहीं होगा इतने दिन में कितनी ज़्यादा मौतें हो गई? इतनी तो नहीं, कभी भी नहीं। हर किसी का इसमें अपना अपना आकलन है जो मौत की संख्या है, तो जिसको जहाँ जैसे गांव का काफ़ी बड़ा है। मैं पटना में रहता हूँ, जैसा हमको खबर मिलता था
कम से कम यहाँ पर 100 मौत हुआ है। उतना हुआ होगा 100 से ऊपर, हाँ? 100 से ऊपर हुआ है। देखिए ये गांव उज्जवल हैं, आदर्श हैं, मनीष हैं। आपके यहाँ किनका डेथ हुआ है मनीष? कमेश्वर सिंह चाचा हैं, चाचा का डेथ और हुआ। एक दादी आपके का यहाँ- डेथ हुआ है। चाची का अच्छा, आपके यहाँ चाची का और आपके चाचा और दादा का। चाची और चाचा का। चाची और चाचा का। तो मनीष के घर में 2 मौतें हुई हैं, एक मौत आदर्श और उज्जवल के घर में हुई है। और परेशानी ये कि ये लोग गांव में ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इस गांव को हुआ क्या। एक दिन में 4 मौत, एक दिन में 7 मौत, एक दिन में 10 मौत, इस तरीके से मौत होने लगी कि हर घर से मानो जनाजा उठना शुरू हो गया और लोगों के अंदर चिंता और डर बढ़ता गया। वहीं कुल्हाड़िया गांव में कोरोना का कहर और कोरोना काल में इलाज की कमी ऐसी हुई कि कई परिवारों में एक साथ कई लोगों ने दम तोड़ दिया। कुल्हाड़िया के शमशान और सन्नाटे को बताते हैं हमारे संवाददाता रजनी सिन्हा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भोजपुर के कुल्हड़िया गांव में मौत का ऐसा तांडव हुआ कि हर कोई परेशान हो गया। कहीं कारण का पता नहीं तो आखिर इस कोरोना काल में इतनी मौत क्यों, ऐसे ऐसे सवाल लोगों के अंदर गूंजने लगे, लोगों को परेशान करने लगे। हमारे साथ प्रवीण है। प्रवीण के पिता की मौत हुई। प्रवीण, जिस दिन आपके पिता की मौत हुई उस दिन गांव में क्या मौत? जिस दिन हमारे पिता की मौत हुआ उस दिन हम लोग के गांव से 7 मंजिल उठा, 7 आदमी का देहांत हुआ। अब सभी लोग का तबीयत हल्का फुल्का ख़राब था, पिताजी का मेरा तबीयत ख़राब था, चाचा का ख़राब था। लेकिन उस दिन हम लोग के गांव में ऐसा माहौल हो गया कि देख के ना लग रहा था कि हम लोग के गांव में क्या हो गया है, किसका पड़ गया है प्रॉब्लम, पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्यों हो रहा है ये सब। ये बात परेशान करती होगी क्योंकि इस गांव में आपके गांव का जितना अच्छा वातावरण है, हर तरफ हरियाली है, खुला गांव है, लेकिन ये मौत का सिलसिला अचानक 1 महीने में इतने सारे मौत। हम लोग के मौत में, हम लोग के गांव में सबसे पहले की जो भी है यहाँ पे क्या बोलते हैं ये दवा हुआ, डॉक्टर वॉक्टर का ये सब फैसिलिटी है नहीं। बाजू में कोयला है, वहाँ पे जब भी अगर कोई दिखाने जाता है वहाँ पे कुछ फैसिलिटी मिलता नहीं है। इसी के लेके बहुत सारा प्रॉब्लम, मतलब चिकित्सा का बहुत अभाव है। बहुत अभाव है कोई चिकित्सा नहीं ध्यान देता है। कोई नहीं ध्यान देता है। हम लोग के गांव में ना सैनिटाइजर होता है, ना मास्क बटाता है, कुछ भी। मतलब कि मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड जो भी है, इन लोग से कुछ भी जनप्रतिनिधि घूमने तक नहीं आते हैं पूछने। अभी जितने यहाँ का लोग देहांत हुआ, कोई प्रतिनिधित्व यहाँ पे नहीं आया आके पूछे क्या है क्या नहीं। सुविधा का गांव में अभाव रहता है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा सुविधा। आपके यहाँ भी किसी की मौत? हाँ, मेरी चाची की मौत हुई है। अच्छा, आपकी चाची की मौत हुई। अच्छा, जिस दिन इनके पिता की मौत हुई उसी दिन आपकी चाची की मौत हुई। अच्छा, तो फिर आपके यहाँ आप गाँव में व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था कोरोना टेस्टिंग तो हो नहीं रही थी और बाहर यहाँ से आना जाना पड़ता है तो थोड़ा दूर है तो दिक्कत होती है। लेकिन क्या नाम है आपका? उदय कुमार। उदय, तो आपकी चाची की भी मौत हुई, तो इस गांव में जिस तरीके से मौत ने अपना तांडव दिखाया और मौत पर मौत होते गए, जिस दिन प्रवीण के पिता मरे उसी दिन आपकी चाची मरी, तो एक अजीब सा माहौल गांव में होगा। आज भी संशय की स्थिति, लोग परेशान, लोग दुखी, हर घर में मातम। हाँ, वो तो है, हर घर में ऐसे ही है। मतलब हर 3 घर में एक आदमी ऐसे ही डेथ कर गए हैं। डर लगता होगा कभी कभी, इस माहौल से परेशानी होती है। हाँ। प्रवीण हैं और हमारे साथ उदय हैं। प्रवीण ने अपने पिता को खोया, उदय ने अपनी चाची को खोया। संयोग ये रहा कि दोनों ने एक ही दिन अपने परिवार के अपने बुजुर्ग को खोया, लेकिन इनके सर से पिता और चाची का हाथ उठ गया, साया उड़ गया। लेकिन इस गांव में किसका साया मंडरा रहा है जो इस तरीके से इस गांव को कर रहा है परेशान? हमारे भाई कह रहे हैं कि गांव में कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, न कोरोना जांच होता रहा, न वैक्सीनेशन होता रहा, न लोगों को कोई मदद मिलती रही सरकारी, न यहाँ पर कोई चिकित्सीय सुविधा रहा। और नतीजा ये कि मौत दर मौत, हर तीसरे घर ने एक मौत देखा है पिछले 1 महीने में। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, कुल्हड़िया। तो देखा आपने कुल्हड़िया गांव में आखिर कैसे हालात बन गए हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पर अस्पताल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कुल्हड़िया गांव बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा इलाका हो। दरअसल कुल्हड़िया गांव पटना से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन भोजपुर के इस गांव में इलाज की भारी कमी है। और अब तो खुद गांव के लोग ही मास्क और सैनिटाइजेशन एक तरह से करते हुए नजर आते हैं, सैनिटाइजर्स बांट रहे हैं और कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कुल्हड़िया गांव में जब घटने लगी घटनाएं तो युवा हो गए परेशान, क्योंकि हर घर में, हर दूसरे घर में जब मौत की खबर आने लगी, कहीं कोरोना से मौत, कहीं दूसरे कारणों से मौत। आखिर इस 2 महीने में ऐसा हुआ क्यों और कारण, और नतीजा ये कि आप देखिए जो हमारे पीछे युवा हैं, जब इस गांव में हम पहुंचे तो सबसे पहले हमारी मुलाकात इन लोगों से हुई जो इसमें कुछ सामान लेकर चल रहे हैं। क्या है आप अपना नाम बताओ, क्या है ये? चंदन सिंह। हाँ चंदन, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर हमारे गांव में कुछ लोग इन्फेक्टेड हुए थे, ठीक है,
तो हमने एक जागरूकता अभियान चलाया कि हम लोगों में मास्क, सैनिटाइजर वगैरह, ग्लव्स वगैरह और दवाइयाँ बांटते चले। आप देख रहे हैं मैं सुबह से लेकर निकला हुआ हूँ, अब लगभग खाली हो चुका है, सिर्फ 8 बचे हुए हैं। क्या लेकर चल रहे हैं इसमें सिर्फ कोरोना के लक्षणों की दवाइयाँ हैं। अच्छा, कोरोना। देखिए, इन लड़कों ने, चंदन और उनके दोस्तों ने, इस गांव में जब घटनाएं ज़्यादा होने लगी, मौत होने लगी, तो इन लोगों ने अपने से एक व्यवस्था बनाई और इस व्यवस्था के तहत इन्होंने एक किट बनाया। अपने पैसे से इन लोगों ने ये खर्च, अपने खर्च से ये पूरी व्यवस्था की। जब इन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा सरकार से मदद नहीं मिल पाएगी, तो ये जो बेसिक आपको इसमें एनाल्जेसिक होंगे, इसमें पैरासीटामोल होंगे, वायरल टैबलेट होंगे, वो जो विटामिन और जिंक के टैबलेट्स ये लड़के लेके घूम रहे हैं। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा सर, अभी 1.5 महीना पहले मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ था, तो मुझे पता है कि तकलीफ़ क्या होती है। यही सारे हॉस्पिटल से, प्राइमरी हॉस्पिटल से मुझे यही दवाइयाँ मिली थी, यही खा के मैं ठीक हुआ था। नतीजा अपने गांव वालों के लिए यही मैं बांट रहा हूँ। यही बात है, गाँव में घटनाएं ज़्यादा हो रही है, परेशानी हो रही है। नहीं सर, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी, 5-6 आदमी का कोविड से सर ये हुआ था, ठीक है ना। और बाकी जो भी मौतें थी कुछ नॉर्मल मौतें थी सर। मौत होती रही आपके घर में किसी की मौत? जी, मेरी बड़ी माँ का। उनको भी लक्षण था? नहीं, लक्षण नहीं था, लेकिन उस समय इतनी मौतें हो रही थी कि पता नहीं चल रहा था। एक मतलब हवा उठा दिया गया कि कोरोना से मौतें हो रही हैं। हमारे गांव में दूसरे गांव के लोग आने जाने से परहेज करने लगे और इसी तरह से बहुत कारणे हैं जी। लेकिन लगातार मौतें हो रही थी, एक चिंता का विषय बन रहा था। हाँ, कोरोना से तो कम, लेकिन ऐसे जो जेन्युइन मौत होती है कुछ बुजुर्गों की, कुछ जिनको बीमारी थी पहले से, ये समझ नहीं आ रहा था कि इसी दौर में इतनी मौत क्यों हो रही है। जी, ये एक परेशानी हो गई। हाँ जी, मैं नीरज जी बोल रहा हूँ। ये जो गांव में घटना हुआ है, 50 से ज़्यादा केस नहीं, 50 आदमी ही मर चुके हैं और उसमें मैंने खूब हुआ है तो 4 से 5 आदमी कोरोना, लेकिन वो पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, कागज जात ना SMS पुष्टि कर नहीं पा रहे हैं। कैसे किसकी मौत हुई ये पता नहीं चल पा रही है। ये लोग कह रहे हैं कि कोरोना से मरा हुआ है, कोरोना से मरा है। अफवाह फैलाकर 125 आदमी को 95% लक्षण दिखाकर पेपर में प्रचार किया जा रहा है लोगों को। देखिए, ये जो कुल्हड़िया के तमाम नौजवान हैं, इनका ये कहना है कि न मौत की संख्या सुनिश्चित हो पा रही है, न मौत का कारण। लेकिन चूंकि गांव में जागरूकता चाहिए, लोगों को, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको दवा की कमी है, तो जितनी ज़्यादा हो सके लोगों को दवा मिल सके, और इसके लिए इन लोगों ने बीड़ा उठाया है। लेकिन आश्चर्य ये कि इस गाँव में मौत हो रही है तो क्यों?